हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बारीक चीज़ लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियोस में एक वीडियो था जहाँ मैंने WH टाइप वर्ड्स का यूज़ पढ़ाया था। उसमें जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी, WH वाले चार्ट में क्वेश्चन को लेके कि जिन चार पे गोला है उनका जब भी क्वेश्चन बनाओगे, टेंस कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब थर्ड नंबर पे लगेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने ये टॉपिक WH टाइप पढ़ाया था। और क्वेश्चन की बात करते हुए मैंने कहा था विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इन चार पे गोला है। इनका हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आएगा, और जिन पे गोला नहीं है हेल्पिंग दूसरे नंबर पे आएगा। अब फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इसमें एक खास शब्द की, वो है वॉट। वॉट एक ऐसा WH वाला शब्द है जिस पे गोला नहीं है। अब गोला नहीं है तो हेल्पिंग दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि जिस पे गोला नहीं होता हेल्पिंग दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन वॉट WH के अंदर एक ऐसा शब्द है जिसमें हेल्पिंग वर्ब कभी कभी थर्ड नंबर पे भी आ जाता है। यानी वॉट ये कह रहा है कि मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आ सकता है, थर्ड नंबर पे भी आ सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब कहता है कि मैं वॉट के साथ दो जगह मिलूंगा। कभी मैं वॉट के बाद दूसरे नंबर में मिलूंगा, कभी मैं वॉट के साथ दूसरे नंबर पे मिलूंगा, और कभी मैं वॉट के साथ तीसरे नंबर पे मिलूंगा। तो वो जो दो जगह मिलेगा, हमें कैसे मालूम पड़े कि कब वॉट के एकदम बाद दूसरे नंबर पे टू लगेगा और कब वॉट के साथ तीसरे नंबर पे हेल्पिंग लगेगा। समझ रहे हैं? वॉट पे गोला नहीं है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग लगता है। ये बात आपको मैं अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ। पर अब ये कहना चाह रहा हूँ कि WH वर्ड्स में वॉट एक ऐसा शब्द है जिसके एकदम बाद हेल्पिंग लगता है दूसरे नंबर पे, और कभी कभी तीसरे नंबर पे भी लग जाता है। तो इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को आगे जाकर कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। मैं बात कर रहा हूँ वॉट की, गोला नहीं है, हेल्प में दूसरे नंबर पे आएगा। देखिए, राम तुम्हें क्या बताता है। जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है तब हम उस सेंटेंस की इंग्लिश वॉट से शुरू करते हैं, और अगर क्या शुरू में आता है वो तो इंटेरोगेटिव हो जाता है। ये पिछली वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। पर कभी कभी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब गोला नहीं होता है तो हेल्पिंग दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन इस तरह का सेंटेंस आपको मिल सकता है वॉट का केवल, जिसमें थर्ड नंबर पे जब आपको हेल्पिंग मिलेगा तो डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर ने तो पढ़ाया था कि वॉट पे गोला नहीं है, दूसरे नंबर पे आना चाहिए, इसमें तीसरे नंबर पे क्यों आ रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पढ़ाते समय कुछ भी ना छोड़ूं, ताकि आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं उनका मैं जवाब पहले ही दे चुका हूँ। तो सुनिए, राम तुम्हें क्या बताता है। फ्रेंड, इसमें वॉट के साथ दूसरे नंबर पे लगा है। और ये सुने, देखिए, राम तुम्हें क्या कारण बताता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, जबकि आना तो दूसरे नंबर पे चाहिए, जो कि मैंने पिछला आपको नियम बताया था इस टॉपिक के अंदर, कि जिन पे गोला है तीसरे नंबर पे, जिन पे गोला नहीं दूसरे नंबर पे। तो एज पर द, है ना, जो पिछला एक्सप्लेनेशन था उसके अकॉर्डिंग यहाँ वॉट आ रहा है, दूसरे नंबर पे आना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कभी कभी केवल वॉट के साथ हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आ सकता है। तो कब सेकंड नंबर पे आएगा और कब थर्ड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉट के साथ, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक चीज़ देखनी है कि वॉट के बाद हेल्पिंग दूसरे नंबर पर आना चाहिए या थर्ड नंबर पे आना चाहिए, तो आपको क्या देखना है, इस सेंटेंस में जो वर्ब होता है। फ्रेंड्स, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर वर्ब जो होता है वो लास्ट वर्ड होता है। हिंदी सेंटेंस में वर्ब ढूंढना हो तो लास्ट वर्ड जो होगा वो वर्ब होगा। तो सुनिए, अगर क्या के बाद वर्ब दूसरे नंबर पे है, हेल्पिंग दूसरे नंबर पे आएगा। ये मेरा एक रिसर्च वर्क है, मेरा एक एनालिसिस है, जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से मैंने इस लैंग्वेज को करीब से देखा है। तो जब कभी मैंने ऐसा देखा कि कभी कभी वर्ड के साथ हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आता है, तो जाहिर है कि एक प्रश्न उठता है। तो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और कभी थर्ड नंबर पे आ जाए तो आप उसे गलत ना समझें।
अगर वर्ब क्या के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है, हेल्पिंग दूसरे नंबर पे आएगा, ये बात निश्चित है। इस क्षण में देखिए वर्ब है बताता है, अब इसमें जो वर्ब है क्या के बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आ रहा है। सिंपल सी बात है। एसेंस ऑफ माई सेइंग इज, मेरे कहने का जो एसेंस है, निचोड़ है, वो ये वर्ड पे गोला नहीं है, हेल्पिंग दूसरे नंबर पे लगता है, नो डाउट। पर कभी कभी वर्ड के साथ तीसरे नंबर पे हेल्पिंग लगेगा। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप घबराएं नहीं, उसका मैंने आंसर दे दिया है कि अगर वर्ब क्या के बाद दूसरे नंबर पे आएगा तो इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा, और अगर वर्ब क्या के बाद तीसरे नंबर पे आता है तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने और हैं। राम ने क्या मैसेज भेजा, अब देखिए इसमें क्या के बाद मैसेज है, वर्ब जो है वो थर्ड नंबर पे है। उसने क्या तरकीब बताई, देखो क्या के बाद वर्ब है, ये भी थर्ड नंबर पे। कि कहीं ने क्या वरदान मांगा, तो यहाँ मांगना वर्ब है कि नहीं, यहाँ भी थर्ड नंबर पे आएगा। आपने क्या विषय लिए हैं, अब क्या के बाद लिए थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ भी मतलब जो है इस क्षण की जब इंग्लिश बनाएंगे तो हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आएगा। तुम क्या प्रमाण दोगे, देखिए क्या के बाद दोगे ये है, थर्ड नंबर पे आ रहा है वर्ब। पुलिस को रमेश ने क्या सूचना भेजी, अब क्या के बाद वर्ब थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो इन सब के अंदर जब इनकी इंग्लिश बनाओगे तो हालांकि इन सब में क्या आ रहा है, सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट होगा, वर्ड से शुरू करना है, लेकिन इन सारे केसेस के अंदर आपको टेंस कोई भी हो, हेल्पिंग और थर्ड नंबर पे लगाना है। क्योंकि आप देख रहे हैं इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर वर्ब क्या के बाद एकदम, क्या के एकदम बाद नहीं आ रहा है। जैसे इसमें देखो क्या बताता है, तो यहाँ वर्ब क्या के एकदम बाद दूसरे नंबर पे आ गया है, और यहाँ पे क्या जो है, इसमें जो वर्ब है वो क्या के एकदम बाद नहीं आ रहा है, कहीं भी थर्ड नंबर पे आ रहा है, राइट। तो ये छोटी सी मतलब बारीक चीज़ थी कि वॉट के बाद हेल्पिंग दूसरे नंबर पर लगेगा क्योंकि उस पर गोला नहीं है, लेकिन कभी कभी थर्ड नंबर पर लग सकता है। तो उसको हम कैसे जानें, उसके लिए मैंने एक छोटा सा मतलब है वीडियो बना के और आपको मैं भेज रहा हूँ, तो आप इसको समझें। और जब कभी भी वॉट का यूज़ करें तो मोस्टली तो अपन सेकंड नंबर पे लगाएंगे, लेकिन अगर थर्ड नंबर पे आता है तो डू नॉट टेक इट इज़ रॉन्ग, उसको आप गलत नहीं माने, उसका तरीका मैंने बता दिया है। तो ये थी एक छोटी सी बात। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि यू माइट बी एंजॉइंग ऑल दीज वीडियोज़, और आप अपने इनको सुने और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।